नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको बहुत ही अच्छा शिक्षा देने वाली है। और आज की स्टोरी का टाइटल है द नेचुरल ऑर्डर। इसका मतलब होता है, हम बोल सकते हैं स्वाभाविक क्रम, यानी जो नेचुरल का जो क्रम होता है, जो एक के बाद एक जो भी वो ऑर्डर जो होते हैं, वो स्वाभाविक क्रम यहाँ पे बताया गया है स्टोरी में। वो आखिर है क्या और क्यों जरूरी है, वो आपको बहुत अच्छी लगने वाली स्टोरी, बहुत ही आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। तो स्टोरी का टाइटल आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे, रीडिंग करेंगे, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, उच्चारण कैसे करते हैं। इसके अलावा वर्ड की मीनिंग जानने को मिलेगा, न्यू न्यू वर्ड्स जानने को मिलेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन जहाँ जहाँ पे आगे टेंस वगैरह सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। ये ओ बड़ा सा लिखा हुआ है तो एक साथ है ONCE, वंस, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, तो ये आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन जापान, ठीक है। तो जापान ऐसे पर जापान, जापान यानी क्या होता है जापान, हम हिंदी में जापान बोलते हैं और इंग्लिश में जापान ऐसे बोलते हैं। तो एक समय की बात है या फिर एक समय जापान में, एक समय जापान में। अ रिच मैन विथ अ लार्ज फैमिली ट्रेवल्ड many miles to meet a zen master, ठीक है। यहां तक का ट्रांसलेशन देखते हैं। a rich man, एक अमीर आदमी, ठीक है, with यानी साथ में, a large family, एक बड़े परिवार के साथ, travel यानी यात्रा की, ठीक है, उसने क्या की, यात्रा की। many miles यानी बहुत मील की, माइल्स किलोमीटर, मील जैसे होता है ना, वो अलग अलग उसका दूरी नापने का, वही माइल्स को हम हिंदी मील कहते हैं, बहुत मीलों की यात्रा। टू मीट, मिलने के लिए। अ ज़ेन मास्टर, एक ज़ेन मास्टर, जैसे हमारे में पुरोहित होते हैं या जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं पूजा पाठ करने वाले, वैसे जापान में जो होते हैं उनके पुरोहित उन्हें ज़ेन मास्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक जैन मास्टर के पास गए वो लोग ज़ेन, ठीक है। टू आस्क हिम यानी मांगना भी होता है, पूछना भी होता है। तो यहाँ पर आस्क हिम यानी मांगना हुआ, क्यों? क्योंकि देखिए आगे ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद तो कोई पूछेगा नहीं, तो आस्क का मतलब मांगना होगा, ठीक है। तो उतने मिल गए क्या करने के लिए, टू आस्क हिम, उनसे मांगने के लिए, फॉर अ ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद मांगने के लिए। दैट यानी जो या जिससे, ठीक है, कुड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ हिज फैमिली, कुड हो सके, इंश्योर यानी निश्चित हो सके, पक्का हो सके। क्या पक्का हो सके? द वेल बीइंग का मतलब क्या होता है? कल्याण होता है। वेल बीइंग यानी किसी का कल्याण होना, उनकी भलाई होना, उसे वेल बीइंग, अपने परिवार की भलाई के लिए, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार की, ठीक है। फॉर ईयर्स टू कम यानी जो वर्ष आने वाले हैं, आने वाले वर्षों के लिए अपने परिवार की कल्याण की कामना से वो ज़ेन मास्टर के पास गए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ और उनसे क्या कहा, देखिए, प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग दैट द फैमिली कुड चेरिश फॉर जनरेशंस, ठीक है। प्लीज, कृपया, गिव मी, मुझे दीजिए, अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। ब्लेसिंग यानी होता है आशीर्वाद, शुभकामनाएं। दैट की, आशीर्वाद दीजिए कि, द फैमिली यानी परिवार, कुड यानी हो सके, क्या हो सके, चेरिश यानी होता है भरण पोषण करना, ठीक है। या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, संजो कर रखना, देखभाल करना, पोषण करना, उसे चेरिश बोलते हैं। फॉर जनरेशंस यानी पीढ़ियों के लिए, यानी वो बोल रहा है कि मुझे ऐसे आशीर्वाद चाहिए कि वर्षों तक पीढ़ियों का भरण पोषण होता रहे, वो क्या रहे, हम बोल सकते हैं वो संजो कर रखे फैमिली को, उनका भरण पोषण अच्छे से हो, इसे हम चेरिश बोलते हैं। और जनरेशन यानी पीढ़ियाँ। अब उसने ऐसे मांगा भाई कि पूरे साल दर साल हम खुश रहें, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दीजिए। ही रिक्वेस्टेड द मास्टर, और उसने रिक्वेस्टेड यानी विनती की, ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ना, द मास्टर यानी गुरु से, मास्टर गुरु भी होता है, तो गुरु से उन्होंने क्या किया, ऐसी प्रार्थना की, विनती की कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, हमारे पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। द मास्टर नोडेड, द मास्टर, फिर गुरु ने क्या किया, नोडेड यानी होता है सिर हिलाना, हामी में सिर हिलाते हैं ना, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, सिर बस हिला के उसे नोडेड कहा जाता है। तो गुरु ने भाई सिर हिला दिया। एंड ऑन अ लार्ज पीस ऑफ पेपर, एंड यानी और ऑन यानी पर, ठीक है, अ लार्ज पीस यानी बड़े टुकड़े पर, पीस यानी होता है टुकड़ा, लार्ज यानी बड़ा, एक बड़े टुकड़े, ऑफ पेपर यानी कागज के, तो पूरा मतलब क्या होगा, कागज के एक बड़े टुकड़े पर, ठीक है,
रोट, रोट यानी लिखा, राइट यानी लिखना होता है WRIT, राइट, और रोट उसका सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटर्न, तो सेकंड फॉर्म रोट, तो लिखा। बड़े से कागज पे क्या लिखा देखिए उन्होंने क्या लिख दिया, फादर डाइज, फादर डाइज यानी पिता का निधन, पिता मरते हैं लेकिन इसका और मतलब होता है पिता का निधन यानी पिता की मृत्यु। सन डाइज, बेटा का निधन यानी पुत्र का निधन या बेटे की मौत। ग्रैंडसन डाइज, ग्रैंडसन होता है पोता, पोते की मृत्यु, ठीक है, पिता की मृत्यु, बेटे की मृत्यु और पोते की मृत्यु। अब देखिए है ना, यानी कि ये हो गया उनके पापा जी, उसके बेटे और उसके बेटे, इनकी मृत्यु। अरे बाप रे, ये तो भाई आशीर्वाद लेने गए थे और यहाँ पे गुरु ने क्या लिख दिया। अब देखिए ऑन रीडिंग दिस, ऑन रीडिंग दिस यानी ऐसा पढ़कर, ऐसा पढ़कर द रिच मैन वॉज टेकन अबैक, द रिच मैन अमीर आदमी वॉज यानी था, क्या हो गया था, टेकन अबैक, टेकन अबैक यानी होता है स्तब्ध रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, वो हक्का बक्का रह गया, अरे मैंने गुरु से क्या मांगा है, क्या लिख दिए। एंड बिकेम वेरी एंग्री, और एंड यानी और, बिकेम यानी हो गए, वेरी एंग्री यानी अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्से में हो गए, गुस्से हो गए, गुस्सा हो गए। आई आस्क्ड यू टू राइट समथिंग डाउन, ठीक है, आई आस्क्ड मैंने आपसे मांगा था, आशा ने पूछना भी होता है, मांगना भी होता है। यू आपसे, मैंने आपसे क्या करने के लिए कहा था, टू राइट लिखने के लिए कहा था, ठीक है, आशा ने कुछ चीज करने के लिए विनती करना, कहना। समथिंग कुछ, डाउन नीचे, दैट की, ठीक है, कुड ब्रिंग हैप्पीनेस, कुड ब्रिंग यानी ला सके, हैप्पीनेस यानी खुशियां, टू माई फैमिली मेरे परिवार के लिए। मैंने आपसे नीचे कुछ ऐसे लिखने के लिए कहा था ताकि मेरे परिवार के लिए खुशियां आ सके, परिवार में खुशियां आ सके। वाई डू यू गिव मी समथिंग डिप्रेसिंग लाइक दिस, वाई क्यों, डू यू गिव आपने दिया, आपने क्यों दिया, मी यानी मुझे, आपने मुझे क्यों दिया, समथिंग यानी ऐसा कुछ, डिप्रेसिंग, ठीक है, डिप्रेसिंग यानी क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं, डिप्रेसिंग यानी मतलब अवसादग्रस्त होना, दुखी, परेशान करने वाला, ठीक है, लाइक दिस ऐसा, ऐसा अवसादग्रस्त जिसे हम बोलते हैं दुख भरा, परेशान करने वाला, ऐसा चीज आपने मुझे क्यों लिखा, क्यों दिया आपने मुझे ऐसे आशीर्वाद। ही एक्सक्लेम्ड, वह, एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाया, ठीक है, वह चिल्लाया, भाई मैंने आपसे क्या मांगा और आपने मुझे क्या दे दिया, ये मरेगा, ये मरेगा, ऐसे मरेगा, आपने तो पूरा लाइन से सबको मार दिया है, खुशी कहाँ है। अब देखिए, अब वो गुरु आंसर दे रहे हैं, मास्टर आंसर दे रहे हैं, अब इसे आपको ध्यान से सुनना है, यह स्टोरी का मेन मोरल है और आपके लाइफ में भी ये काम आएगा, इसे आप लोग भी ध्यान से सुनिए। इफ योर सन शुड डाई बिफोर यू, इफ यदि, योर सन तुम्हारा बेटा, शुड डाई, ठीक है, शुड डाई बिफोर यू यदि तुम्हारा बेटा तुमसे पहले मर जाता है, ठीक है, मतलब शुड यानी चाहिए होता है, मर जाना चाहिए, ठीक है, यदि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने मर जाना चाहिए। द मास्टर आंसर्ड, गुरु ने क्या किया, जवाब दिया, ठीक है, एक तो शुड चाहिए, चाहे आप इसका वर्ड का मीनिंग, ये शुड आपको चाहिए बोलना जरूरी नहीं है, इसे और कैसे बोलते हैं, इफ योर सन शुड डाई बिफोर यू, अगर आपका बेटा आपसे पहले मर जाए, इसमें भी हम शुड का यूज करते हैं, अगर आपका बेटा आपसे पहले, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, ठीक है, अगर आपका बेटा आपसे पहले मर जाए। द मास्टर आंसर्ड, गुरु ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, अब बताओ भाई यदि तुम्हारा बेटा तुमसे पहले मर जाए। दिस वुड ब्रिंग अनबेरेबल ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ यानी होता है शोक, दिस वुड ब्रिंग ये लाएगा, वुड ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, वुड विल का हम पास्ट में यूज करते हैं, वुड कर देते हैं, विल का जगह वुड को यूज करते हैं, इसका मतलब भी गागी ये होता है। दिस वुड ब्रिंग ये लाएगा, अनबेरेबल, अनबेरेबल मतलब बेरेबल यानी होता है सहने योग्य और अनबेरेबल यानी होता है असहनीय, जिसे आप सहन ना कर सको, असहनीय, ग्रीफ यानी होता है शोक, शोक दुख, उसे हम ग्रीफ कहते हैं। तो ये क्या ले आएगा, असहनीय दुख ले आएगा, जिसे आप सहन नहीं कर पाओगे यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए, ठीक है, टू योर फैमिली, तुम्हारे परिवार के लिए असहनीय दुख ले आएगा। आप क्या बोल रहे हैं, इफ योर ग्रैंडसन शुड डाई बिफोर योर सन, इफ यदि तुम्हारा ग्रैंडसन यानी पोता, शुड डाई मरता है, बिफोर योर सन तुम्हारे बेटे के सामने,
और यदि तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हारा पोता मरता है, ठीक है, दैट टू विल ब्रिंग ग्रेट सॉरो, दैट है ना, जो टू यानी जो भी, ठीक है, विल ब्रिंग लाएगा, ग्रेट सॉरो यानी बहुत दुख, और वो भी क्या लेके आएगा, बहुत ज्यादा दुख लेकर आएगा। कौन? यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे की मृत्यु होता है तो भी तुम सहन नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे बेटे के सामने यदि तुम्हारे पोता का मृत्यु होता है तो भी तुम नहीं सहन कर पाओगे, ना ही तुम्हारा बेटा सहन कर पाएगा, ठीक है, बहुत दुख आएगा इससे। इफ योर फैमिली, यदि तुम्हारा परिवार, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहते हैं, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन कहते हैं। डिसअपियर्स इन द ऑर्डर, डिसअपियर्स यानी समाप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इन द ऑर्डर यानी इस ऑर्डर में, ठीक है। आई हैव डिस्क्राइब्ड, मैंने जो डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब करना यानी क्या होता है, उसे बताना, व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, मैंने जो बताया तुम्हें। इट विल बी द नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, इट विल बी ये होगा, द नेचुरल कोर्स, नेचुरल कोर्स यानी क्या होता है, स्वाभाविक ये क्रम होगा, स्वाभाविक क्रम होगा, ऑफ लाइफ जीवन का। मैंने जो लिखा है ना कि पिता की मृत्यु, फिर बेटे की, फिर पोते की, तो ये स्वाभाविक क्रम है, यानी ये होता है, ऐसे होना चाहिए। पहले भगवान ना करे भाई, आप तो सबकी मृत्यु होनी है, तो पहले जैसे पिता की मृत्यु हुई, फिर उसके बेटे की, फिर उसके बेटे की, ऐसे मृत्यु होती है तो उसे सही माना जाता है। भाई मृत्यु को तो कोई सही नहीं है, लेकिन इसे सही क्रम माना जाएगा, ठीक है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, वो पहले खत्म हुए, फिर उसके पिताजी खत्म हुए, फिर वो खत्म हो गया, तो बोलेंगे चलो ये ऑर्डर सही है, ये सही ऑर्डर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही ऑर्डर है, मैंने तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। गुरु कह रहे हैं मैंने तो ऐसे लिखा है। नो अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, नो अमाउंट यानी कोई भी राशि, ऑफ वेल्थ यानी धन की, अमाउंट यानी होता है उसकी मात्रा, को धन की कोई भी मात्रा, एंड प्रॉस्पेरिटी समृद्धि यानी बोलते सुख समृद्धि, ठीक है, धन दौलत, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। विल मेक द फैमिली हैप्पी यानी कोई भी धन दौलत या कोई भी आपका संपत्ति या सुख संपत्ति की कोई भी मात्रा आपके परिवार को खुश नहीं रख सकती, ठीक है। इफ दिस ऑर्डर वर टू बी डिस्टर्ब, इफ यदि दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है ना, पिता फिर बेटा फिर बेटा, यदि इस ऑर्डर को वर टू बी डिस्टर्ब, वर्ड टू बी डिस्टर्ब यानी अस्त व्यस्त किया गया, यानी इसे कोई डिस्टर्ब करता है, अस्त व्यस्त करता है, यदि इसे आगे पीछे करता है तो कोई भी धन दौलत परिवार को खुश नहीं रख सकता है, गुरु का कहना है, ठीक है। दिस इज वाई है ना, इसलिए, दिस इज वाई ना इसलिए, आई हैव ब्लेस्ड यू, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, विथ ट्रू हैप्पीनेस, सच्चे खुशहाली का, ठीक है, सच्ची खुशहाली का, एंड वेल बीइंग सॉरी और कल्याण का, यानी सच्ची खुशहाली और कल्याण का मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। रिकॉग्नाइज द विजडम ऑफ द मास्टर्स वर्ड, रिकॉग्नाइज यानी पहचान कर, द विजडम यानी बुद्धिमानी को, उनकी बोलते हैं ना उनकी बुद्धिमानी को, ऑफ द मास्टर्स गुरु के वर्ड्स, गुरु के जो उनके शब्दों की बुद्धिमानी को पहचान कर। द मैन थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली, और आदमी ने उसे धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, हिम यानी उसे, गुरु को, प्रोफ्यूसली, तो प्रोफ्यूसली मतलब क्या, दरिया दिली से उन्हें धन्यवाद दिया कि गुरु आपने जो कहा है ना कि सबसे पहले पिता की मृत्यु, फिर बेटे की, फिर पोते की, ये सबसे सही क्रम है। आप खुद सोच के देखिए, कोई भी आदमी जैसे आप ही हैं, आपके सामने भगवान न करे आपकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, बेटी की मृत्यु हो जाती है, बेटा की मृत्यु हो जाती है, या आपके पोता की मृत्यु हो जाती है, तो आपको कितना ज़्यादा दुख होगा। लेकिन वही पिता की होती है, दुख तो होगा, लेकिन आप क्या मानोगे, भाई यही तो क्रम है, जो बड़े हैं वो पहले खत्म होंगे, उनकी मृत्यु पहले होगी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ये तो विधि का विधान है, तो लाइन से तो दुख होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना यदि उल्टा पुल्टा हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, किसी के बेटे की मृत्यु हो गई या पोता की मृत्यु हो गई उसके बेटे के सामने, तो जो दुख होगा वो सहने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन भगवान न करे किसी का पिता की या दादाजी की मृत्यु हो जाती है, हम यही कहते हैं हाँ उन्होंने अपनी पूरी उम्र जी ली थी, अब तो उनकी उम्र हो गई थी, तो दिल को दिलासा दे सकते हैं। लेकिन यदि क्रम टूट गया तो सोचे कितना दुख होगा। और वो गुरु ने कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने बस लाइन से लिख दिया था पिता, बेटा और पोता, और इन्होंने बिल्कुल सही क्रम लिखा था। ऐसे मृत्यु होगी तो आप लोग खुश ही रहोगे, कोई दुख नहीं होगा। तो ये कमेंट क्या है, टिप्पणी क्या है स्टोरी का, देखिए। वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी टेक हम लेते हैं, सो मेनी थिंग्स बहुत सी चीज़ों को, फॉर ग्रांटेड यानी क्या होता है,
हल्के में, हम हल्के में ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, दैट वी डोंट रियलाइज, जिसे हम महसूस नहीं करते, एहसास नहीं होता, दैट की नॉर्मलसी, नॉर्मलसी मतलब क्या होता है, जो साधारण चीज़ है, जो सामान्य है, जो चीज़ नॉर्मल होता है, जीवन मृत्यु ये वो जो नॉर्मल है ना, इट सेल्फ इज अ ब्लेसिंग, ये खुद में एक आशीर्वाद है, ये खुद में क्या है, एक आशीर्वाद है। जैसे हम बच्चे हुए, फिर थोड़ा जवान हुए, फिर और जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, ये सब नॉर्मल सी है, ये खुद में एक वरदान है, ठीक है। डेथ इज द नेचुरल सीक्वेंस, जो मृत्यु है वो क्या है, ये मतलब प्राकृतिक रूप से सीक्वेंस यानी क्रम, ये प्राकृतिक क्रम है, ये क्या है आपका स्वाभाविक क्रम है, ऐसे ही मृत्यु होती है, ठीक है। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज इन अ नॉर्मल, ठीक है, बच्चे का जन्म होना क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल वे, सामान्य तरीके से, वन स्टेट ऑफ हेल्थ बीइंग, ठीक है, वन स्टेट यानी किसी की स्टेट यानी क्या होता है, स्थिति, हेल्थ किसी के शरीर की जो स्थिति है वो भी क्या होता है, एक्सपेक्टेड एट वंस एज, एक उम्र में वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड यानी क्या अपेक्षित होता है कि हाँ भाई किसी का स्वास्थ्य है वो बचपन में थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा जब बुढ़ापे आते जाएगा तो स्वास्थ्य बिगड़ते जाएगा, ये भी नेचुरल स्टेज है, यहाँ पे कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं, ऐसे होता ही है सबके साथ। दीज आर ऑल एवरीडे ब्लेसिंग, ये रोज का, एवरीडे यानी हर रोज की आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, इन वंस लाइफ यानी हर किसी के जीवन में, एंड शुड बी चेरिश्ड एज सच, और शुड बी ऐसे होना चाहिए, चेरिश्ड एज सच यानी इसी तरीके से पोषित किया जाना चाहिए, इसी तरीके से भरण पोषण होना चाहिए, यानी कि जो भगवान ने जो क्रम बनाया है ना, यदि वैसे ही चल रहा है आपके लाइफ में तो आप खुश हो, ठीक है, मरना कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो भगवान ने क्रम बनाया है कि पहले ये आपकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है, तो आपका लाइफ मतलब आपकी लाइफ खुशी से चल रही है, आपकी लाइफ में प्रसन्नता है, आप बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हो, आपका अभी जवान हो, आपका शरीर बढ़िया है, थोड़ा एज हुआ, थोड़ा मतलब आपका शरीर थोड़ा तबीयत खराब हुआ, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे होना ही है। और बुढ़ापा आ रहा है, शरीर की ये मतलब पूरा मतलब आप ताकत खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन आप जी रहे हो, मतलब नेचुरल प्रोसेस है, तो ये तो भाई आपका क्या है, वरदान है आपके लिए कि आप बुढ़ापे तक जी रहे हो, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसे यदि बिगाड़ दिया जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो भाई उससे बड़ा दुख क्या होगा, है ना, पोते की मृत्यु, बेटे की मृत्यु, बेटी की मृत्यु, जिसकी मृत्यु, अपने से छोटे की मृत्यु अपने सामने देखना, उससे बड़ा दुख क्या होगा। इसलिए भगवान ने जो प्रोसेस बनाया है वैसे ही मैंने लिखा है, फादर्स डाई, पिता की मृत्यु, फिर बेटे की मृत्यु, फिर ग्रैंडसन यानी पोते की मृत्यु, और मैंने इसे लिख दिया आपके लिए, तो खुशी की बात है, लाइन से ऐसे मृत्यु होगी, यानी आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो भाई ये थी एक जैपनीज स्टोरी, मोरल स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई आपको, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।